पेज नंबर 165 सोचिए और तबादला ख्याल कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट, आप दो नुकात के दरमियान का फासला किस तरह मालूम करेंगे जबकि उन नुकात के x या y मख्तसात मसावी हैं लेकिन सिफर नहीं है। हल देखिए, कुछ नहीं है यहाँ पर। हल फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा, इसको ही ले रहा हूं मैं, x मख्तसात मसावी हैं। अब देखिए दो नुक्ते कैसा ले रहा हूं मैं, x मख्तसात मसावी है 3,5, फिर x से सेम है बोल रहा 3, आप लोगों की मर्जी भाई कुछ भी ले लो 4, बस इतना। ये फर्स्ट बिट। सेकंड बिट देखिए, अब मैं y मख्तसात मसावी है, y को मसावी ले रहा हूं, मतलब यहां पर 4, 6, -3, 6 ये दोनों देखें, राइट। अब मैं आप लोगों को पहले बोल दिया बेटा, x मख्तसात सेम रह के y मख्तसात अलग अलग है। y की कदर अलग अलग है, तब क्या बोला मैं, y की कदर अलग अलग है और x की कदर मसावी है, तब दिए गए नुकात कैसे रहते, y महवर के मुतवाजी होंगे। ये बात याद रखना आप लोगों को। अब मालूम आप लोगों को y महवर के मुतवाजी दो नुकात का दरमियानी फासला का ज़ाब्ता आप लोगों को फार्मूला मालूम है, इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y2 माइनस y1, पता x1 y1 x2 y2 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ y2 4 माइनस y1 5 इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ, अलामतें अलग अलग है, बड़ा ये है, इसकी अलामत -5 में से 4 को निकाल देंगे, इज इक्वल टू मॉड्यूलस के बाहर ब्रैकेट +1 इज इक्वल टू 1 इकाइयां, देयरफॉर फासला इज इक्वल टू 1 इकाइयां। कैसा, बस यहां पर आएंगे, कौन अलग अलग है, देखिए x की कदर अलग है, x की कदर अलग अलग है और y की कदर मसावी है, तब दिए गए नुकात क्या होते हैं, जब ऐसा रहते बोले तो x महवर के मुतवाजी होंगे। बात समझ में आ गई, समझ लो। जब ज़ाब्ता क्या है, x महवर के दो x महवर के मुतवाजी, x महवर के क्या बोल रहा है, x महवर के मुतवाजी दो नुकात का दरमियानी फासला इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x2 माइनस x1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ x2 x1 y1 x2 y2 मॉड्यूलस ऑफ x2 -3 माइनस x1 4 इज इक्वल टू, दोनों भी माइनस माइनस है, माइनस लिख के 7 इज इक्वल टू, इसको ब्रैकेट में निकाल देना है, कितना इज इक्वल टू मॉड्यूलस से निकालिए तो +7
इज इक्वल टू 7। देयरफॉर फासला इज इक्वल टू 7 इकाई। ये जो यहां पर एक बात याद रखना आप लोग, सिफर नहीं, मतलब x की कदर भी सिफर नहीं, y की कदर भी सिफर नहीं। अगर मतलब यहाँ पर सपोज x की कदर मसावी है, मिसाल के तौर पे x की कदर मसावी है 3 और यहाँ पर भी 3 कॉमा कॉमा, अगर y की महवर y की कदर अगर सिफर है, समझिए यहाँ पर सिफर सिफर ऐसा हो जाता है। वैसा नहीं, मतलब कौन से भी कदर सिफर नहीं लेना, बोला x की भी कदर सिफर नहीं लेना है, y की भी कदर x की कदर मसावी रहना है, y की कदर सिफर नहीं, y की कदर मसावी रहना है, x की कदर कोई सभी सिफर नहीं रहना, बोला सिफर नहीं रहना। ऐसे नुक्ते लेके ऐसा कुछ भी याद नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम है, x मसावी रह के y अलग अलग है बोले तो उन y महवर के मुतवाज़िन होगा। अब यहाँ पर y मसावी रह के x मुख्तलिफ अलग अलग का मतलब मुख्तलिफ है, तो जब क्या समझना बोले तो वो कैसा है, x महवर के मुतवाज़िन नुकात रहते। ये आप प्लॉटिंग भी करके देख ले सकते बेटा, मैं इजीली यहाँ पर रफली प्लॉटिंग करूँ। देखिए मिसाल के तौर पे x महवर है, x डैश ये y डैश, x की कदर 3 है, यहाँ पर 3 है सर, y की कदर 5, x की कदर 3 4, इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर छोटा ऐसा x है, x की कदर 4 होता है 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर। उसके बाद x की कदर -3, x की कदर माइनस यहाँ पर -3 कॉमा y की x की कदर कितनी है बेटा, -3 यहाँ पर है, y की कदर कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए किसको x महवर को मुतवाज़िन नहीं है। पेज नंबर 167 सोचिए और तबादला ख्याल कीजिए। फर्स्ट प्रॉब्लम, रहीम कहता है कि मब्दा सिफर कॉमा सिफर से नुक्ता एक नुक्ता है का दरमियानी फासला जज़रल मुरब्बा x² + y² है। यहां तक ही देखेंगे। पहले यहां पर एक प्रिंट मिस्टेक है, देखिए यहां पर सवाल में x1 y1 दे रहा, फिर यहां पर x² y² पूछ रहा, तो मैं ये जो नुक्ता है मैं इसको चेंज कर दे रहा हूं। ये नुक्ता क्या ले रहा हूं, p ऑफ x, y ले रहा हूं। ओके, अब लेके हल कर रहा हूं मैं। देखिए हल, रहीम क्या कह रहे बोले तो एक मब्दा के जिक्र आई तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर x महवर y महवर ले रहा हूं, x महवर और ये y महवर ले रहा हूं। यहां पर मब्दा, ये मब्दा है समझिए, मिसाल के तौर पे मब्दा सिफर कॉमा सिफर, इसका नाम o, और एक नुक्ता है p ऑफ x, y, x और y मतलब x में है, x का भी नुक्ता है y का भी नुक्ता है, का मतलब ये यहां पर कहीं नुक्ता रहता है, ये p ऑफ x, y, इन दोनों का दरमियानी फासला, इन क्या बोल रहा, जज़रल मुरब्बा, ये OA रहीम के मुताबिक, रहीम के मुताबिक क्या हो रहा, दरमियानी फासला OP P है नॉट A, OP का दरमियानी फासला कितना है बरे, जज़रल मुरब्बा x² + y²। अब हम चेक करेंगे, दरमियानी फासला उतना है नहीं, दरमियानी फासला का ज़ाब्ता, आप लोगों को ज़ाब्ता मालूम है, क्या है ज़ाब्ता, OP इज इक्वल टू जज़रल मुरब्बा फार्मूला x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये हमारा x1 y1, ये x2 ये y2, इसमें दर्ज कर देंगे, इज इक्वल टू जज़रल मुरब्बा x2 बोले तो देखिए x - x1 सिफर होल स्क्वायर प्लस y2 y माइनस सिफर होल स्क्वायर इज इक्वल टू जज़रल मुरब्बा, x में से सिफर को निकाल देंगे x², y में से सिफर को निकाल देंगे y²।
ओ पी इज इक्वल टू, ये हमारा जवाब है। देखिए रहीम का जवाब क्या है, जजरल मुरब्बा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमारा जवाब भी क्या है, जजरल मुरब्बा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखेंगे क्या आप रहीम की बात से मुत्तफिक हैं? हाँ, हाँ मैं रहीम की बात से मुत्तफिक हूं, मुत्तफिक हूं, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं कबूल कर रहा हूं कि रहीम जो भी बोले वो सही बोले। आप क्या आप रहीम की बात से मुत्तफिक हैं या नहीं? हाँ या नहीं? हाँ बोल दिया मैं। क्यों? क्यों बोलता, मैं वजह बता दिया है। यह है फर्स्ट बिट। नेक्स्ट सेकंड बिट, दूसरा। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए मतलब क्या है, ये ओ सिफर कॉमा सिफर का मतलब क्या है, ये मब्दा है और ये एक नुक्ता है। अब मैं यहां पर ये सवाल ले रहा हूं, देखिए पेज नंबर 166, कोशिश कीजिए मब्दा ओ और नुक्ता 7,4 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। यहां पर ओ सिफर कॉमा मब्दा का मतलब सिफर कॉमा सिफर, यहां पर ये मैं इसका नाम दे रहा हूं ए। हम लोग को फार्मूला मालूम हो गया, ए इज इक्वल टू, यहां पर लिख रहा हूं मैं ए कितना है 7,4 7,4, ये x1 y1 ये x2 y2 का दरमियानी फासला मालूम कीजिए। क्या लिखेंगे, मब्दा से, ये सब निकाल दे रहा हूं, मब्दा से किसी नुक्ता का दरमियानी फासला का ज़ाब्ता। फार्मूला क्या है, ओ ए इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये नुक्ते का नाम हमारा एक्स है, ये वाई है। अभी बोले हम लोग मब्दा और नुक्ते का नाम पी ऑफ एक्स कामा वाई, ये एक्स कामा वाई समझना, इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा एक्स स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 7 7 7 49, ये 16 इज इक्वल टू 49, 16 को जमा करेंगे 5 6 इज इक्वल टू रूट ऑफ 65, ये ओ ए इज इक्वल टू। अब इन इसका जजर मुरब्बे की कदर एक अशारिया के बाद कुछ हिंद से ऐसा कुछ भी नहीं बोला, इसलिए यहां पर लिखना कि ओ ए इज इक्वल टू इकाइयां, जब भी फासला आता ये इकाइयां होती है। ये देखिए कोशिश कीजिए। अब देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम, रहीम ए बी का दरमियानी फासला। अब देखेंगे हम लोग सेकंड प्रॉब्लम, ये दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे। रहीम ए बी का दरमियानी फासला, मिसाल के तौर पे यहां पर ए है, ये इसका नाम है x1, y1, यहां पर समझेंगे b है, इसका नाम, इसका नुक्ता x2, y2 है, ये दोनों का दरमियानी फासला। दरमियानी फासला रहीम के मुताबिक दरमियानी फासला क्या है, जजरल मुरब्बा कितना है बड़ा, जजरल मुरब्बा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, ए बी इज इक्वल टू। अब देखेंगे क्या बोल रहा है, क्यों ऐसा क्यों बोल के पूछे। ओके, हमें
हमें मालूम है कि ए बी का दरमियानी फासला क्या मालूम आप लोगों को? ए बी इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला हम लोग को मालूम है। अब मैं देखिए, मगर रहीम ऐसा बोल रहे, हम ऐसा बोल रहे, क्या रहीम सही है? अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, देखिए इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा, ये दोनों में से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, माइनस ब्रैकेट। जब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं तो ये माइनस वाला पहले आ जाता x1, फिर ये प्लस वाला यहां पर माइनस में तब्दील हो जाता x2। अब देखेंगे, चेक करिए, माइनस इंटू प्लस माइनस x1 माइनस इंटू माइनस प्लस ये x2। जब ये भी माइनस कॉमन लेते तो जब क्या करना, माइनस वाले अदद को प्लस में तब्दील कर लेना, प्लस वाले अदद को माइनस में तब्दील कर लेना। यहां तक हो गया ये होल स्क्वायर। फिर उसी तरीके से प्लस, फिर भी यहां से भी मैं क्या कर रहा हूं, ये दोनों में से भी माइनस कॉमन ले रहा हूं, क्योंकि रहीम के मुताबिक पहले x1 होना है, इसलिए। अब मैं y1 यहां पर छोटी ब्रैकेट, यहां पर बड़ी ब्रैकेट ले लिया, माइनस ये कॉमन ले लिया तो y1, मैं क्या बोला, माइनस कॉमन लेते, माइनस वाला पहले प्लस, फिर प्लस वाला माइनस y2, ये बड़ी ब्रैकेट होल स्क्वायर। समझ में आ गया? इज इक्वल्स टू ये जजरल मुरब्बा। अब देखिए, ये माइनस ये होल स्क्वायर जो है, ये माइनस होल स्क्वायर, माइनस को भी स्क्वायर है, इनटू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, फिर ये माइनस को होल स्क्वायर है, माइनस होल स्क्वायर इनटू y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब इज इक्वल टू माइनस होल स्क्वायर का मतलब क्या है, माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस। माइनस का मतलब यहां पर -1 है, समझना, -1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इनटू -1 इज इक्वल टू माइनस इनटू माइनस प्लस 1, या माइनस होल स्क्वायर हो तो माइनस को 2 मर्तबा लिखोगा। सो यहां पर माइनस इनटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, ये माइनस होल स्क्वायर चले गया, क्या हो गया, प्लस हो गया, तो बच रहा क्या, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, फिर यहां प्लस का प्लस, माइनस होल स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, बच रहा क्या, y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। यहां पर ये निकाल दे रहा हूं अभी, प्लस ये होल स्क्वायर प्लस, फिर एक बार माइनस होल स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस, माइनस होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस, ये माइनस होल स्क्वायर जाके प्लस हो गया, फिर ब्रैकेट में, फिर ये बच रहा y1 माइनस y2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा, प्लस का मतलब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, +1 है, हम खाली 1 लिख सकते हैं, तो ये पूरी अलामत का यहां पर पूरे की अलामत प्लस है, इसलिए इसको x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस का मतलब कुछ नहीं है, इसको कुछ जरूरत नहीं है, y1 माइनस, यहां पर मतलब ऐसा ये ब्रैकेट में ये पूरी बड़ी है, प्लस का मतलब कुछ नहीं, फिर ये y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए ये किसका फासला है, ए बी का फासला। मतलब हम लोगों को क्या मालूम है, हमें मालूम है ए बी का दरमियानी फासला क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर जजरल मुरब्बा। मगर रहीम ऐसा भी लिखे, इसका मतलब दरमियानी फासला ऐसा भी लिखे सकते, ये गलत नहीं है। रहीम के मुताबिक दरमियानी फासला ऐसा लिखे, क्यों बोलेगा,
therefore अभी आप लोग दरमियानी फासला कैसा लिख सकते? ए बी नुकात का दरमियानी फासला का जाब्ता ए बी इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये भी लिख सकते हैं या नहीं तो और रहीम के मुताबिक का भी जो जाब्ता है वो भी सही है, इज इक्वल टू जजरल मुरब्बा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर बोल के भी लिख सकते हैं।